नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है लीना। लीना हमसे ये कहती है कि तकरीबन 5 साल हो गए इस घटना को। उसका एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला था। दिमाग का वो ऑपरेशन था, ब्रेन का, और वो इतना बड़ा ऑपरेशन था कि वो बहुत ही कहती है कि बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन था। उसके बाद इसका बचना भी बहुत मुश्किल था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होने की वजह से वो करना पड़ा था उसको। उस ऑपरेशन के बीच में ही लीना ये कहती है कि वो जैसे जागरूक अवस्था में पहुंच गई और वहाँ पर उसने देखा तो वो एक अलग ही दुनिया थी। उस दुनिया के बारे में उसने ये कहा है कि वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर फल थे, सुंदर सुंदर फूल थे, बहुत ही सुंदर सुंदर पेड़ थे। वो पेड़ों के जो पत्ते होते हैं उनको इतना कभी कभी हम कंसंट्रेशन से देखते नहीं, एकाग्रता से, लेकिन वहाँ पर इतने सुंदर पत्ते थे कि उनको भी देखते ही हम रह जाए, इतना सुंदर सुंदर लग रहे थे वो। और लीना हमसे ये कहती है कि वहाँ पर ऐसा था जहाँ से कि वहाँ पर परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट। हम कभी कभी सोचते हैं ना कि यहाँ पर ये कुछ अलग होना चाहिए था, या फिर ये थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा नहीं दिख रहा, लेकिन वहाँ पर सब कुछ परफेक्ट हो रहा था। और लीना बाद में ये कहती है कि उसने एक अलग आत्मा को वहाँ पर देखा। उस आत्मा ने लीना को बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देखा और बाद में वो लीना के पास आ गई। वो एक बहुत ही बड़ी पवित्र आत्मा थी। और लीना हमसे ये कहती है कि उसको देखकर उसको ये लग रहा था कि इस आत्मा के पास सब कुछ है। वो लीना ये कहती है कि यहाँ पे रह के मुझे पता चल रहा था कि उसको मेरे बारे में सब कुछ पता है, मैं आगे किस तरीके से बढ़ूँ, इसके बारे में उसने उसको बहुत कुछ ज्ञान देने की कोशिश करी। जैसे लीना ये कहती है कि वो हमेशा उसको, लीना का ऐसे स्वभाव था कि वो जो पैसे होते हैं वो बहुत कंजूस टाइप की थी। जितना हो सके इंपॉर्टेंट चीज़ पे ही खर्चा करना। उसकी बेटी किसी चीज़ को मांगने लगी तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम मत करो। ये हॉबी की वगैरह चीज़ें उसको ज़रा भी अच्छी नहीं लगती थी। लाइफ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको ही ध्यान दो, बाकी हॉबी या फिर किसी को कुछ चीज़ की पसंद है तो उसमें पैसा खर्च करना उसको वेस्टेज लगता था। तो उस आत्मा ने उसको ये कहा कि जहाँ तक सेविंग ठीक है वहाँ पर ठीक है, लेकिन एकदम ही तुम अपने बच्चों को रुलाती रहोगी या फिर उसको किसी हॉबी या फिर हॉबी में भी वो अपना अच्छा करियर कर सकती है, उसको जहाँ पर इंटरेस्ट होगा। तो इस तरीके से तुम्हें उसको भी समझ कर लेना होगा। सिर्फ हमेशा अपने ही डिसीजन उस किसी पर डालना ये ठीक नहीं है। और जो भी तुम्हें ज़रूरत है वो भी अच्छे से निभानी चाहिए। नहीं तो कुछ लोग ज़रूरत के सामान में भी लाते वक्त कंजूसी करेंगे, इसकी क्यों ज़रूरत है वगैरह अपने घर वालों को कहेंगे। तो इस तरीके से तुम मत काम करना। और लीना ये कहती है कि ऐसा वो करती थी और उसके लाइफ में हमेशा बहुत सारा उसको नुकसान भी उठाना पड़ता था। जैसे उसको कोई पैसे के लिए फंसा है या फिर कोई चीज़ उसने खरीदी तो वो वेस्ट हो जाए। वो कहती थी कि जहाँ पर खर्चा करना चाहिए वहाँ पर ये करती नहीं थी, और जहाँ पे नहीं होना चाहिए खर्चा वहाँ पर इसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता था। तो इस तरीके से उस आत्मा ने भी कहा कि तुम अपने स्वभाव को तुम्हें बदलना होगा। बाद में लीना कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों से डरती थी। ऐसा मैं अगर करूँगी तो कल कुछ बुरा नहीं होगा ना, मैं उसको कुछ ऐसा बोलूँगी तो कल वो मुझे कुछ बुरा नहीं ना बोलेगा, या फिर मैंने उसको ज़रा सा मैंने उसको नहीं देखा और मैं वहाँ से चली गई, मैं अपने विचार में थी, वो ये नहीं ना कहेगा कि ये भाव खा रही है। इस तरीके से विचार उसके मन में बहुत आते थे। तब उस पवित्र आत्मा ने उसको ये कहा कि तुम्हें इस तरीके से सोचने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। तुम अगर सच्चे हो ना तो तुम चिंता मत करना, और दूसरा इतना डीपली नहीं सोचेगा तुम्हारे बारे में कि तुम इस तरीके से करोगे, तो तुम्हें इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। लीना ये कहती है कि वो जो पवित्र आत्मा थी उसको देखकर लग रहा था कि वो बहुत ही शक्तिशाली है। होती है ना दुनिया की मेरे सिचुएशन या फिर मुझे वो बहुत ही अच्छे से संभाल सकती है, ऐसे लग रहा था। और लीना बाद में ये कहती है कि उस पवित्र आत्मा ने उसको आखिर में ये कहा कि तुम्हारा अब तक वक्त नहीं आया है, मैं तुम्हें फिर से पृथ्वी पर भेज रही हूँ, और मेरा भेजने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि तुम बहुत ही अच्छे से इन सारी चीज़ों को समझो और इस तरीके से काम करो। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम इस तरीके से बहुत ही अच्छा अपना काम कर सकोगी। मेरा जो आशीर्वाद है वो हमेशा तुम्हारे साथ है। और इस तरीके से लीना ने भी उसका उसका आखिरी उसको नमस्ते किया और वो बाद में नीचे आई। लीना हमसे ये कहती है कि बाद में जब वो पृथ्वी पर लौट आई तब बहुत वक्त भी लगा उसको होश में आने के लिए, क्योंकि उसका वो बहुत ही बड़ा ऑपरेशन था। और बाद में जब उसको होश आया तब वो धीरे धीरे ठीक हो गई। लीना ने ये कहा है कि वो एक नई ज़िंदगी उसको मिली थी और इस तरीके से वो अपने जीवन में आगे बढ़ी। और जो भी उसके मन में पहली जिस तरीके से वो जीवन में आगे बढ़ती थी या फिर जो भी उसमें गलतियाँ थी उसको वो सुधार कर अब जीवन में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रही है। और वो ये कहती कि जो पहले मुझसे लोग इतना अच्छे से बात नहीं करते थे मेरे स्वभाव की वजह से, वो आज मुझसे बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, और मैं भी आज बहुत ही अच्छे से अपना काम करती हूँ, और आज मुझसे सब लोग खुश है। तो ये जो कहानी है लीना की, वो हमें सबसे बड़ी बात तो ये सिखाती है कि हमारा जो मार्गदर्शक आत्मा होता है या फिर हमारी उच्च बली जो आत्मा होगी,
वो हमेशा हमारे साथ है, वो हमेशा हमारी सुधारने की कोशिश करती है। हमारे मन में अगर मतलब हमारे मन में ऐसे ही अपने आप अच्छे विचार आए हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे मन में वो डालने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से हमारे जीवन में जो अच्छे विचार होते हैं उसको हमें मतलब उसका बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए। और हमारे जीवन में जितना हो सके दोस्तों हम दूसरे को जितना हो सके निस्वार्थ रीति से अगर खुशियाँ दे सके तो ऐसे ही जीवन को बहुत महत्व दिया जाता है। तो एक ऐसा इंसान ही हमें हमेशा बनने की कोशिश करनी होगी। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में एक अलग विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।